20 रुपए पर। Okay, good evening, everyone. I am audible. Okay, I am audible. I am audible or not? Okay, okay. Thank you. So, okay, dear friends, today we will discuss about the design productions and design tools in academic publications. ठीक है, पब्लिशिंग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे, सब प्रैक्टिकल होगा। हम सबसे पहले कैनवा पे ये सीखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारा फ्रंट पेज है ना, जो हमारा टाइटल पेज होता है, उसको किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो उसमें कुछ हम मैनुअल भी कर सकते हैं और कुछ एआई की मदद से हम उसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो और दूसरी चीज़ें हम आईएसबीएन नंबर, तो और आईएसबीएन नंबर कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पे हमारा फोकस है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्लाइड है 4-5, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस क्या है, इसका इसका इंट्रोडक्शंस है बेसिकली जो क्या होना चाहिए, क्वालिटी डिज़ाइन होनी चाहिए, डिजिटल टूल्स होने चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी जो भी कवर पेज आप क्रिएट कर रहे हो ना, बेसिकली कवर पेज क्या होता है, द कवर पेज इज द मेन थिंग ऑफ एनी बुक, है ना। जब क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कवर पेज कुछ अट्रैक्टिव होगा, कवर पेज में अट्रैक्शन होगा, तभी क्या होगा, तभी लोग देखेंगे अरे यार पेज अच्छा है तो इसमें किताब में कुछ होगा। अगर 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 जो आपका जो पेज है, अगर फ्रंट पेज है वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, लोग सोचेंगे अरे यार किताब में भी कुछ नहीं होगा। तो ये किताब की रीडेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपका कवर पेज लेआउट कैसा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी किताब की कवर पेज, है ना। अब ठीक है, तो अब एसेंशियल इसमें जरूरी चीज कवर क्या है, विजुअल अपील, रिलेवेंस, ब्रांडिंग, लेआउट, मार्जिन, स्पेसिंग एंड कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजों, टाइपोग्राफी, प्रोफेशनल फॉन्ट साइज, लाइन एंड स्पेसिंग। ओके, और फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, अलाइनमेंट, स्टाइल। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर आपको हेडिंग दे रहे हो तो सब हेडिंग का फॉन्ट क्या है, ठीक है ना, उसका लेआउट क्या है, मार्जिन क्या है, उसकी मतलब अपील, मतलब विजुअल अपील हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप देखने में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक है, कवर पेज डिज़ाइन में जब हम कवर पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोर थीम ऑफ द बुक शुड रिफ्लेक्ट द वन कोर थीम ऑफ द बुक, है ना। कलर्स एंड फॉन्ट्स, है ना, यूज बैलेंस कलर, प्रोफेशनल फॉन्ट्स, है ना, हमेशा। टाइटल एंड सब टाइटल, तो टाइटल सब टाइटल जो हमने बताया, टाइटल सब टाइटल। टूल्स है, कैनवा है, फोटोशॉप है, इन डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लेकिन हमें बहुत सारे टूल्स को नहीं करना है। ठीक है ना, हमें तो बस एक दो टूल्स पे करना, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, अब लेआउट, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग। तो लेआउट, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक फॉन्ट होना चाहिए। और एकेडमिक फॉन्ट पे क्या है, टाइम्स, देखिए टाइम्स न्यू रोमन है गैरामोंड एंड कैलिबरी, ये तीन जो फॉन्ट्स होते हैं एकेडमिक फॉन्ट्स कहलाते हैं। तो इन फॉन्ट्स में आपकी किताब होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग क्या होना चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, क्लैरिटी। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमने जो उसमें गूगल डॉक में देखा था, उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 थी। ठीक है ना। स्पेसिंग, कीप कंसिस्टेंट 1.15 स्पेस और 1.5 स्पेस रिकमेंडेड है किसी भी बुक के लिए। स्पेस कैसे है, स्पेस के बारे में मैं ऑलरेडी बताया था मैंने आपको इन डिटेल, कहाँ पर, जब हम लोग गूगल डॉक का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़, लेआउट, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें होना चाहिए जब आप कोई एक कवर का कोई पेज बना रहे हैं, कोई पेज बना रहे हैं आप, कोई कवर पेज बना रहे हैं किसी बुक का, ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। ठीक है ना।
अब अनदर वन इज, अब ये देखिए एक क्या है ना, अब ये कवर पेज होता है, कवर पेज है, कवर पेज का क्या है, कवर पेज का साइज है, कवर पेज का ये साइज है, ठीक है ना। ये कवर पेज का साइज क्या है, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8। अब ये होता क्या है, अब ये क्या होता है, ठीक है ना। अब वो मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके जैसे कि इसे कवर फाइल क्या है, कवर फाइल क्या है, कवर फाइल क्या है आपकी, ठीक है। ये 1 नंबर जो है ये कवर फाइल करवाती है। कवर फाइल क्या कहलाती है, ये जो स्पेस है यहाँ पर, जो स्पेस छूटा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कवर फाइल कहते हैं, ताकि इसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन इसकी बाइंडिंग में चला जाए। कौन सा है, ये वाला जो हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट ये हो गया और ये पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या क्या कहलाता है, ये कवर फाइल कहलाता है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या क्या कहलाता है, कवर फाइल। और दूसरी क्या है, फ्रंट कवर, ठीक है, फ्रंट कवर क्या है, फ्रंट कवर ये है नंबर 2। फ्रंट कवर क्या होता है, ये वाला। कौन सा है फ्रंट कवर, फ्रंट कवर ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये फ्रंट कवर है, ठीक है ना। ये क्या है, फ्रंट कवर, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट कवर कहलाता है, ठीक है ना। हम नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है इसमें, नंबर 3 क्या है, मार्जिन। मार्जिन क्या है, द डोंट प्लेस द टेक्स्ट और इमेज इन दिस एरिया अनलेस दे आर इंटेंड द रैप इनसाइड द कवर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या, देखिए अब ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ पर हमने कवर फाइल बता दिया, ये नंबर 1 इज ये नंबर 1 इज क्या है, ये नंबर 1 क्या है, इसका जो कवर फाइल, कौन सी फाइल है, जो ये एरिया है बाहर का, जो एरिया है इसको कवर करता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है और ये एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं कवर फाइल, ठीक है। नंबर 1 क्या है, कवर फाइल, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 यहाँ पर क्या है, नंबर 2 क्या है, फ्रंट कवर, ठीक है ना। विच width and height of the visible cover area after it's printed, it is same for the back cover page तो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फ्रंट पेज है, ये क्या है इसका, इसका फ्रंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रंट है, ओके। अब ये जो नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 3 जो है ना, ये नंबर 3 क्या है, ये नंबर 3 जो है ये मार्जिन है, क्या है, ये मार्जिन। मार्जिन क्या है, डोंट प्लेस द टेक्स्ट और इमेज इन द एरिया अनलेस दे आर इंटेंडेड एंड रैप विद द इनसाइड द कवर। जब कवर रैप होता है तो उसमें क्या है, उसके जो थोड़ा सा मोटा मोटा सा वो होता है, वो उसमें आ जाता है, ठीक है, ये एरिया आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 क्या है, रैप। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 इज द रैप। रैप कौन सा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, नंबर 4 पार्ट है, तो ये किस में आएगा, ये वाला जो पार्ट होता है, जो जो हमारा कवर फाइल एरिया है, ये पार्ट क्या होता है, ये फोल्डिंग में होता है, रैप हो जाता है। कहाँ रैप हो जाता है, जब हम इसका पूरा जो पोस्टर होता है, पोस्टर को जब हम लोग एक जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये वाला जो हम पार्ट, ये वाला जो पार्ट बनाते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट बनाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पार्ट बनाते हैं हम लोग, ये वाला जो हमारा ये पार्ट है, तो ये पार्ट है, ठीक है ना, जो अभी हम फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं। तो रैप रैप एरिया क्या होता है, रैप एरिया ये होता है, ये वाला रैप एरिया इस जो कागज के अंदर जो फोल्ड हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, रैप रैप एरिया कहते हैं, ठीक है ना, रैप एरिया कहते हैं। और ठीक है, और ये वाला जो एरिया है हमारा कौन सा है, वो कौन सा है, मार्जिन एरिया कहलाता है। जो मार्जिन एरिया जो मैंने बताया आपको, वो क्या कहला रहा है, मार्जिन एरिया कहला रहा है, ठीक है ना।
ये क्या है, मार्जिन एरिया, ये क्या है, रैप एरिया। ओके, तो ये एरिया, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है यहाँ पर हिंग एरिया। हिंग एरिया क्या है, नंबर 5। नंबर 5 में क्या है इसका, हिंग एरिया। ठीक है ना, हिंग एरिया क्या है, 5 नंबर, हिंग एरिया। ठीक है ना, हिंग एरिया क्या है, ये 5 नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, 5 नंबर हिंग एरिया, इसके बीच का जो एरिया कहलाता है हिंग एरिया कहला रहा है। ठीक है ना, अब हिंग एरिया क्या है, व्हेन यू ओपन द बुक द कवर बैंड हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, ये जब जब आप खोल रहे हैं ना तो कवर क्या होगा, बैंड होगा, कवर क्या होगा, बैंड होगा, तो ये क्या कहला रहा है, हिंग एरिया कहला रहा है। ठीक है, और नंबर 6 इज हियर। नंबर 6, अब ये जो हिंग एरिया के साथ जो जो ये बीच में दिख रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पाइन एरिया। क्या होता है, कवर का, किसी भी कवर का स्पाइन एरिया होता है। ठीक है, स्पाइन एरिया क्या है, द आउटसाइड एज ऑफ द बुक वेयर द पेजेस आर गैदर्ड एंड बाउंड। ए हार्ड कवर स्पाइन इज फ्लैट when the black and white headband at the top of the bottom of the book if your manuscript is more than 120 pages। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये एक स्पाइन होता है। ठीक है ना, स्पाइन होता है, स्पाइन में क्या होता है, स्पाइन में क्या होता है, स्पाइन में आपको, स्पाइन में ये स्पाइन होता है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, स्पाइन क्या हो रहा है, स्पाइन क्या है, स्पाइन का ये एरिया कहलाता है। ठीक है, ये एरिया क्या कहला रहा है, ये एरिया स्पाइन का एरिया कहला रहा है, जिसमें हमारा टाइटल दिया हुआ है और लोगो वगैरह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये स्पाइन का एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नंबर 7 इज हियर, नंबर नंबर ठीक है, नंबर 6 हो गया स्पाइन एरिया। अब क्या, स्पाइन सेफ एरिया। अब ये नंबर 7 क्या कह रहा है, ये नंबर 7 है, जो जो नंबर 7 है वो कह रहा है इसके और इसका बीच का जो एरिया है वो क्या कह रहा है, स्पाइन सेफ एरिया। ठीक है ना, नंबर 8 स्पाइन मार्जिन एरिया। अब ये क्या कह रहा है, ये स्पाइन का मार्जिन एरिया कहलाता है, कि इसमें स्पाइन जो है इसका मार्जिन एरिया ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 9 क्या है, नंबर 9 इज द बार कोड। ठीक है ना, नंबर 9 क्या होता है, बार कोड। जिस तरह से इसमें बार कोड है, ये बार कोड कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहला रहा है यहाँ पर जो है बार कोड है, और ये पब्लिशर का क्या है, ये पब्लिशर का लोगो है। ये बार कोड है, ये पब्लिशर का लोगो है। ठीक है ना, तो ये क्या करा रहा है, ये बार कोड, ये पब्लिशर। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एक हमारा एक कवर पेज तैयार हो जाता है, एक कवर पेज होता है। तो कवर पेज में हमें इन सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान कैसे रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का। नंबर 1 इज कवर फाइल। ठीक है ना, दोबारा से बता दूंगा आपको, दोबारा से बता दूंगा आपको। ठीक है, कवर पेज क्या है, ये। ठीक है ना, और फ्रंट पेज क्या है, ये वाला फ्रंट पेज है। ठीक है, मार्जिन क्या है, 3 नंबर। ठीक है, रेप क्या है, 4 नंबर। ठीक है, हिंग क्या है, 5 नंबर। ओके, 6 नंबर क्या है, स्पाइन है। ठीक है, 7 नंबर क्या है, स्पाइन सेफ एरिया है। स्पाइन मार्जिन है। ठीक है, बार कोड है, बार कोड मार्जिन है। ठीक है ना, ये क्या है, बार कोड मार्जिन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अब इसमें क्या है, अब ये तो फ्रंट पेज हो गया, और ये इसका बैक पेज हो गया। क्या हो गया, इसका फ्रंट पेज हो गया और इसका बैक पेज हो रहा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, पहले हम फ्रंट का सीख लेते हैं, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, किस पे क्रिएट करना होगा, कैनवा पे क्रिएट करना होगा। ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक कैनवा जो है ना, कैनवा, कैनवा को हम ओपन करते हैं। कैनवा क्या है, एक डिज़ाइन टूल्स है। ठीक है ना। गूगल पर जाके आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सिर्फ कैनवा यहाँ पर, कैनवा, कैनवा यहाँ पर आपको ओपन करना है। जब कैनवा ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लॉगिन है, इसलिए लॉगिन आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाके कैनवा को ओपन करना है, लॉगिन करना है। बहुत आसान है, कोई बहुत उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप वो कर सकते हो, है ना। इसको क्या कर सकते हो, इसको आप आसानी से, बहुत इजीली तरीके से इसको आप मतलब बहुत आसानी से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉगिन करने में। ठीक है, अब ये लॉगिन किया तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। किस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, टेम्पलेट। ठीक है ना, मैं दिखा दूँ आपको किस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आएगा। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे, चलो लॉगिन करके मैं बता देता हूँ आपको दूसरा उसमें ना, दूसरे उसमें लॉगिन करके बता देता हूँ एकदम शुरू से, एकदम फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। ठीक है, इसको हमने किया। ठीक है, कोई और दूसरा लॉगिन खोल के हम उस पर कर लेते हैं। कहाँ है, ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, कैनवा। ठीक है, कैनवा का सूट है, गूगल पे गए। ठीक है, अब हमें किससे लॉगिन करना है, जैसे हमें इस वाले से लॉगिन करना है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू गए। ठीक है, ठीक है, अब लॉगिन करना है, ठीक है, साइन अप करना है। ठीक है, तो अगर आपका, अगर जैसे कि अगर आपका कोई वो है, इस वाले से नहीं, इस वाले से करना। ठीक है, ओके, लॉगिन करना है। अभी लॉगिन ऑलरेडी हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लॉगिन है। मैं दोबारा से आपको करके बताता हूँ। लॉग आउट कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, लॉगिन कर देना। लॉगिन क्या करना है, जो जिससे भी आपका लॉगिन होगा ना, जो भी ईमेल से लॉगिन होगा, आप यहाँ से लॉगिन कर दें। अब जैसे मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ईमेल आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू विद अनदर ईमेल। ठीक है ना, तो आपका जो मतलब जीमेल का ऑलरेडी होगा, वहां से आप कर सकते हैं। तो आपने क्लिक किया यहाँ पर, क्लिक करने के बाद ये आपसे एक्सेस पूछेगा। यहाँ पर जो अपने ईमेल पर क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आपसे क्या कर देगा, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये लॉगिन हो रहा है, ये लॉगिन होगा, और आपको हर एवरी एवरी एक्सेस विल बी अवेलेबल यार। ठीक है ना, हर चीज़ एक्सेस होगी। ठीक है ना, यहाँ से आप जाओ,
यहाँ करके आपने कर दिया, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका ये लॉगिन आ गया। ठीक है ना, लॉगिन आ गया। जो भी आप काम करेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, मैं दूसरा वाला लेता हूँ, जो हमारा वाला वो है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ये जैसे हमने लॉगिन किया था, लॉगिन हो गया। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया इसको। अब लॉगिन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो तीन लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कैनवा पर जाना है। तो कैनवा पर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक हमारा जो हमारा जो यहाँ पर हमारा जो ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, अपने किस किस पर जाएंगे, ये हमारा जो ये कैनवा का क्या आ गया, हमारे कैनवा का ये होम पेज आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, ये तो इस बात को छोड़ो। ठीक है, अब हम शुरू से करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। क्या शुरू से शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ना, ये बहुत सारे प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, क्योंकि अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टूल है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, क्या पर, कस्टम साइज है ना, कस्टम साइज दिख रहा है किसी को, यहाँ पर ये जो कस्टम साइज है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, कस्टम साइज पर जाएंगे। कस्टम साइज पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो ये कह रहा है कि जो आप कितने साइज का, जो साइज क्या है आपका, विथ कितनी है, हाइट कितनी है, और किस में डाल, इंच में जा डाल रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में चाह रहे हैं, है ना, किस में चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये, अब हमें साइज, जब अभी हमने जो पढ़ा है ना, हमारे उसमें साइज नहीं था, तो हम इसमें किस चीज़ की हेल्प लेंगे, हम इसमें किंडल, गूगल गूगल किंडल की हेल्प लेंगे। क्या है, ये जो दिख रहा है ना, केडीपी अमेजोन, ठीक है, केडीपी अमेजोन की हेल्प लेंगे, जिसकी हेल्प से हमने आपको ये दिखाया। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक ये ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन है, ये दिख रहा है, ये कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट जनरेटर। तो हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ से, ये जो दिख रहा है ना, स्काई कलर में, स्काई कलर में जो दिख रहा है, तो स्काई कलर में जो दिख रहा है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, हम लोग क्लिक कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाए। अब तो ये क्या हो गया, ये प्रिंट कवर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्या है, ये कैलकुलेट कर लेता है कि आपके पास कितने पेजेस हैं, और आपके पेजेस के अकॉर्डिंग आपका स्पाइन स्पाइन जो होता है ना, वो भाई जितने ज़्यादा पेज होंगे उसकी उसकी मोटाई उतनी ज़्यादा चौड़ी होगी, उसकी ज़्यादा चौड़ी मोटाई होगी उसके हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कुल, जैसे कि आपके पास क्या करना है, आपको आपको हार्ड कवर करना है, हार्ड कवर, बैक कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग, हार्ड कवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हार्ड कवर का सीख ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट हार्ड कवर, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना, क्रीम पेपर्स, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जैसे कि उर्दू, अरबी, फारसी और होती है वो राइट से होती है, ये राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होती है ना, वो राइट टू लेफ्ट कौन सी, राइट टू लेफ्ट होती है वो जो हमारी उर्दू, फारसी, ठीक है, वो लैंग्वेज हो तो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, हमारी क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है। ओके, हम मेजरमेंट यूनिट, अब मेजरमेंट क्या है, इंचेस में कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें उस किताब को देना है, जैसे कि हमारी जो किताब का साइज है, हम क्या रख रहे हैं, 5.5 और 8.5 इंचेस रखेंगे। जो 8.5 और 8.5, 5.5 क्या है, ये है, और लंबाई क्या है उसकी, 8.5 है। ठीक है, तो ये साइज हो गया, ये साइज को हम क्या करते हैं, इस साइज को हमने कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पर आपको लगना है कि पेज कितने, जैसे कि 200,
किसी भी बुक के 250 पेजेस है, ठीक है ना। अब 50 पेजेस करने के बाद आपने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर कैलकुलेट डायमेंशन, या फिर आपको कैलकुलेट डायमेंशन, डायमेंशन कैलकुलेट हो गया। या कैलकुलेट डायमेंशन क्या हो गया, जैसा हमारे पास वो पिक्चर्स था वो पिक्चर्स आया है, और पिक्चर्स आने के बाद उसने ये सारी चीज़ें बता दी कि फुल कवर पेजेस का कितना होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट कवर कितना होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, रैप कितना होना चाहिए, और हिंग कितना होना चाहिए, स्पाइन, ठीक है, स्पाइन सेफ एरिया, और स्पाइन मार्जिन, और बारकोड। जो हमारे पास 9 पॉइंट थे, उन 9 पॉइंट का क्या हुआ, इन्होंने डिस्क्रिप्शंस दे दिया कि ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एक्सक्यूज मी सर, सर ये बात है ना, ये फिर से बताइएगा कि आपने केडीपी में खोला है ये दोबारा? हाँ हाँ, मतलब केडीपी में। वो दोबारा बताइएगा जरा, कहाँ से खोला था आपने? केडीपी में कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। केडीपी में गूगल में जाके, केडीपी गूगल में गए आप, वहां से। हाँ, इसमें इसमें भी वो आईडी बनानी पड़ती ना, आईडी से ये तो रजिस्टर। अगर आप ये साइज लेंगे तो आईडी, आईडी वो जो हम लोग अभी पब्लिशिंग पे जाएंगे तब तब आईडी बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपने आईडी नहीं बनाई, गूगल से तो ऐसे आईडी उठा नहीं, वो तो लिया? ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग बिना आईडी, ठीक है। ओके। समझ गए आप। केडीपी गूगल से है ना, केडीपी जाना, केडीपी जगह जो भी होगा कवर पेज का आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है मैम। आगे बढ़ूँ। जी जी, यस सर, ठीक यस है, सर। तो अब ये इस तरह से क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर दिया। कौन सा पेज क्रिएट कर दिया, जो कवर पेज जो हम आप बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे इस कवर पेज को आप बार बार क्या करेंगे, इसको इसको उठाएंगे, फिर उसको वहाँ डायमेंशन डालेंगे, इसको उठाएंगे डायमेंशन डालेंगे, इसको उठाएंगे डायमेंशन। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको है डाउनलोड टेम्पलेट इज हियर। क्या करना है आपको, टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। जो टेम्पलेट आपने यहाँ पर कस्टमाइज की है, उस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक किया, और ये टेम्पलेट क्या हो गई, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गई, ठीक है ना। टेम्पलेट क्या हो गई, ये डाउनलोड हो गई, जिप फाइल में आ गई, आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। ये जिप फाइल में आ गई, ठीक है। जिप फाइल से हमने इसको अनजिप किया, अनजिप करने के बाद ये क्या हो गई, ये हमारा यहाँ पर फोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है। फोल्डर क्रिएट हो गया है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी ना ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं उसको फोल्डर को ना उसको लेके आता हूँ, है ना, वहाँ लेके आता हूँ, कहाँ पर, उसमें जैसे गूगल, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ से फोल्डर फोल्डर हमने अपलोड किया, तो ठीक है, जब फोल्डर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, हमें कोई भी साइज लेके क्या करना है, जैसे कि हमने जब कस्टमाइज साइज किया था, अब यहाँ पर हमें वहाँ से लेके एक साइज डालना ना करना, फुल कवर पेज। अभी हम क्या कर रहे हैं, विद इसकी कितनी है, इतनी, इतनी, ठीक है, उसमें भी होगी वो हम लोग करते हैं। इसका एक हम एक साइज बना लेते हैं। क्या साइज बना लेते हैं, विथ कितनी है इसकी, इतनी, ठीक है। और विथ के बाद क्या है, विथ के बाद क्या है इसकी, ठीक है ना। और हाइट कितनी है, 9 पॉइंट इतने, ठीक है। ये इंचेस में है, ठीक है, इंचेस में है। तो हमने क्या कर लिया, एक एक कवर पेज का एक पेज बना लिया, ठीक है। ये क्या, इंचेस में, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब हमने क्रिएट एक न्यू डिज़ाइन कर लिया, एक ये पेज बना लिया हमने, ठीक है ना। अब ये एक पेज बना लिया हमने, पेज बनाने के बाद, ठीक है, अब हमने एक पेज बना लिया। अब पेज बनाने के बाद जो पेज हमने डाउनलोड किया था, कौन सा पेज डाउनलोड किया था, हमने ये पेज डाउनलोड किया था वहां से, जो हमने उसका साइज डाला था, ठीक है। कौन सा पेज किया था हमारे, हमने ये वाला पेज वहां से लिया था। कौन सा लिया था, ये पेज लिया था हमने। अब देखिए वो जो हमने साइज डाला है, और इसका साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। कौन सा साइज, जो साइज हमने डाला। अब देखो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया, और टेम्पलेट में क्या कर दिया, सब चीज़ एवरीथिंग इज अवेलेबल इज हियर, है ना। हर चीज़ क्या है इसमें अवेलेबल है। क्या है ये, हार्ड, क्या है, हार्ड कवर बुक है, कवर टेम्पलेट लेफ्ट टू राइट, 5.5, 8.5 बुक, इतना मिनी, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। 13 पॉइंट, ये ओवरऑल डायमेंशन, ओवरऑल डायमेंशन जो पूरा डायमेंशन है, इसका पूरा जो डायमेंशन है वो क्या है, वो हमारा ये वाला डायमेंशन है, ठीक है। ये डायमेंशन है कितना, 13.389 और 9.83, ओवरऑल ओवरऑल डायमेंशन इतने इतने सेंटीमीटर, ठीक है। स्पाइन क्या है, स्पाइन जो है, स्पाइन क्या है, स्पाइन अकॉर्डिंग टू पेजेस, जो पेजेस हैं, पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने स्पाइन को दे रखा है, ठीक है ना। स्पाइन दे रखी, स्पाइन दे दी, ठीक है। ब्लैक सॉलिड लाइन एट ड्रीम साइज
ठीक है, ये बता दिया उसने। ब्लू, ब्लू डैशेस लाइन स्पाइन फोल्ड, ठीक है, बता दिया उसने। है वाइड एरिया, एरिया बता दिया उसने। ठीक है, रेड एरिया बता दिया। और रिमूव दिस टेम्पलेट लेयर फ्रॉम द फाइनल आर्ट। फाइनल आर्ट वर्क जब आप बना लें तो इसको कर ले। अब इसको बनाने के लिए अब ये हमारे पास एक एक क्या हो गया, एक हमारे पास एक्यूरेट साइज आ गया। किस बुक का साइज आ गया, जिस बुक के पेज 120 150 पेजेस हैं, उनका क्या है, एक साइज हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब साइज क्रिएट कर लिया, साइज के बाद अब क्या करना होगा इसमें, कैसे क्या करना होगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक टूल है यहाँ पर। ठीक है, ये टूल है, इसका नाम है टूल्स। टूल्स है ना, टूल से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये शेप्स है ना, शेप्स पे क्लिक करें, है ना। और शेप्स क्या है, रेक्टेंगल शेप्स लें, और यहाँ पर स्क्वायर वाला शेप्स लें, और यहाँ पर क्या कर दें, इसको इतना खींच दे, कितना। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा कलर बदलते हैं, कलर एक सा नहीं रख रहा है। ठीक है, हमने कलर चेंज कर दिया, और एक कलर हमने यहाँ पर कर दिया, एक कलर हमने यहाँ पर रख दिया। ये दूसरा पेज हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। अब एक पेज हमने यहाँ पर रख दिया, कहाँ, यहाँ पर। ये क्या है, हमारा स्पाइन है। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, हमारा क्या हो गया, हमारा ये साइज हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एक हमारा साइज मिल गया यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा साइज मिल गया यहाँ पर, तो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर टाइटल बना सकते हैं ना, कलर कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी अपना एक टेम्पलेट ले लिया, क्या ना, टेम्पलेट ले लिया। अब हमने इसका दूसरा एक वो खोल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ से इसमें जो हमारा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्पलेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बुक कवर पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारे बुक कवर पेजेस आ गए। ठीक है ना, बहुत सारे बुक कवर पेजेस आ गए जिसके टेम्पलेट आ गए। ठीक है, हमने कोई भी टेम्पलेट्स को, एक को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी और अच्छा काम कर सकें, क्या कर सकें, जल्दी से और अच्छा काम कर सकें हम। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये वाला टेम्पलेट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, आप सेलेक्ट कर लिया ये वाला टेम्पलेट। ठीक है, इस टेम्पलेट को हमने यहाँ से क्या कर लिया, गुरु। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी करके जो भी हमारा पेज था वहाँ हम ले आए इसको। ठीक है, अब हमने क्या है, अब जिस तरह से हमने कोई भी टेम्पलेट ले लिया यहाँ पर, इसका फॉर्मेट हमने रख लिया। चाहे हम इसको कलर को, जो हमारे पास कलर है, इस कलर को हम क्या कर सकते हैं, इसको कलर को कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से इस कलर को कर दिया बढ़िया सा कलर, एक हमने ये डिज़ाइन कर दिया, या कोई ये डिज़ाइन, या कोई ये डिज़ाइन, कोई ये डिज़ाइन,
या कोई डिज़ाइन, या फिर हमने यहाँ यहाँ से क्या किया, इस डिज़ाइन को हमने यहाँ से एलिमेंट से जाने के बाद हमने यहाँ से डिज़ाइंस ले लिया है ना। डिज़ाइंस ले लिया, डिज़ाइंस कहाँ आएंगे, ये फोटोज़ में आएंगे। ठीक है, फोटोज़ में आएंगे, क्योंकि हमारा फोटो तो का डिज़ाइन सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने हमने क्या किया, हमने जो हमने डिज़ाइन लिया था ना, वो डिज़ाइन में हम जाएंगे और यहीं पर हम इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे वाला ये फोटो दिख रहा है हमारा, ये इसमें हमारा हमने वो जो लिया था, एक हमारे पास टाइटल जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला टाइटल जो हमारे पास है, जो हमने शुरू में किया था, इस टाइटल्स को यहाँ में ले लेंगे। इस टाइटल्स को लेने के बाद ये जो हमारा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम टाइटल्स को कर देंगे। और इसको करने के बाद हमने ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा करके जो हमारी मेन हेडिंग है उसको, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब कितना बड़ा कर देंगे इसको, 100 फॉन्ट कर दिया, इसका 100 कर दिया या 20 कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ से हटा दिया इसको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा फोटोग्राफ ले लेंगे यहाँ से, जो थोड़ा सा फोटो, अब यहाँ से हम कौन सा को क्या फ़ोटो ले लेंगे, हम इससे यहाँ से कोई फ़ोटो ले लें, जैसे कि साइकोलॉजी का है। ठीक है, एक साइकोलॉजी का हमने फ़ोटो ले लिया, कोई सा ले लिया, कोई अच्छा सा फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फ़ोटो हैं इसमें अवेलेबल। यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं हम, क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, ये एक फ़ोटो ले लेते हैं हम यहाँ से, उस फोटो को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कोई दूसरा एक कलर दे देते हैं। ठीक है, इससे मिलता जुलता हुआ कोई सा हम ये कलर दे दिया, ये कलर दे दिया, या कोई भी जो अच्छा सा, ये ज़्यादा डार्क लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक ये कलर हमने दे दिया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये क्या लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम, ये जो पार्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टेक्निक। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ से इसका जो बीजी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड उठा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या होगा, एक पिक्चर्स हो गया, हम नीचे पीछे क्या कर देते हैं, पीछे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक कलर दे देते हैं, कलर कौन सा, ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया ये, और यहाँ पर आपका जो भी है अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और मोस्टली जब जब भी हम कोई किताब का टाइटल क्रिएट करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, जो जो ये ना कैपिटल लेटर में लिख रहा है ना, कैपिटल लेटर में नहीं कर सकते हम, इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर में करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल लेटर कैसे है, ये वाला लेटर। ठीक है ना, इस वाला जो इसमें
ठीक है, ये लेटर लगते हैं। और इसमें आप फॉन्ट कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला फॉन्ट है, हम कोई ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, हम ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, हमें ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका नाम है, इसका इसका नाम है इक्सार, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और इसको थोड़ा हमने कम बोल्ड किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एक, क्या हो गया, एक पेज हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। एक पेज हमारा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। यहाँ पर एक हमने ये लिख दिया, क्या कर दिया, एक यहाँ पर हमने पिक्चर्स लगा दी, ताकि वो हमें पिक्चर्स थोड़ा सा इससे कनेक्ट करें। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया हमने, और यहाँ पर हमने एक टूल में जाके एक हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगल वाला शेप ले लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर रेक्टेंगल वाला शेप ले लिया, और यहाँ पर एक ये हमने कर दी, ठीक है, एक ये कर दी। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर का क्या कर सकते हैं, हम नाम यहाँ पर ऑथर का प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑथर का नाम लगते हैं, कोई है हमारे पास, जैसे आशुतोष सिन्हा है, ठीक है, आशुतोष सिन्हा है, आशुतोष सिन्हा, ठीक है। आशुतोष सिन्हा नाम रख दिया, आशुतोष सिन्हा कर दिया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, ताकि ये थोड़ा बड़ा ना लगे बुक पर, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इस वाले कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और चाहे ये रहने दीजिए। जैसे कि हमने, आपको लग रहा है कि ये कलर थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर कर दो आप, ठीक है ना, कोई भी कलर कर दो आप यहाँ पर, इससे रिलेटेड ही कलर कर लो जो आपकी थी। ये वाला कलर कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, या कोई भी कर सकते हो ना, जो भी कलर आपको कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे वाइट ही कर दिया आपने, ठीक है, थोड़ा वाइट कलर कर दिया, है ना, या ग्रीन कलर कर दिया, या ये वाला कलर, मतलब इसमें जो कलर लग रहा है आपको, वाइट कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, वाइट कलर कर लिया। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पर एक एक फ्रंट पेज बन के तैयार हो गया। फ्रंट पेज का मतलब जो लेआउट है वो तैयार हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको, ये 77 है, इसको आप यहाँ से 60 कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कर थोड़ा कम हो जाएगा, 70 कर सकते हैं इसका आप, 70 इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो द लेंस, द सोशल लेंस, द डायमेंशन इज द साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अगर आप इसको थोड़ा सा और गैप देना चाहते हैं इसकी लाइन में, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग करना होगा, ठीक है, लाइन स्पेसिंग करना होगा। एक ये क्या हो गया, ये एक आपका यहाँ का फ्रंट पेज बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब वो फ्रंट पेज बन के तैयार हो गया, अब ये कौन सा कलर है, ये वाला कलर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले पेज को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया। और जो हम वहाँ पर जो अपना पेज बना रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ जो पेज बना रहे हैं हम, यहाँ से हमने वो उसका पूरा टेम्पलेट नहीं कॉपी हो रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इसको हमने यहाँ से, ठीक है, ये वाला कलर हमने, यहाँ का जो कलर है, कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ पर जो हमारा कोड था वो कर दिया हमने, यहाँ पर ये वाला कलर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये कलर हमारा यहाँ आ गया। अब वो जो हमने वहाँ पर क्रिएट किया है, वो जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर इसको कॉपी करो, ग्रुप में करो, और यहाँ से कंट्रोल सी कर लो, ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया।
कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। कॉपी वो इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको ना, जैसे यहाँ से ना हम शेयर करके इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। कौन से फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको हम लोग, पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड करके हमने वहाँ पर ले आए। जो हमारा पेज है यहाँ पर, यहाँ पेज है, इसके हमने डाउनलोड में लिया है। कहाँ से डाउनलोड लाएंगे, इसके ड्रॉप एंड ड्रैग कर दें यहाँ पर, जैसे हमने वो किया था। ठीक है ना। तो हमारा एक ये क्या होगा, पिक्चर्स बन गई। पिक्चर्स बन गई। अब हमने इसको क्या किया, जो हमने वहाँ पर जो बनाया है कैनवा में, उसको हमने यहाँ से, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसको, जस्ट, हाँ आई विल ज्वाइन, जस्ट जस्ट मिनट। ओके। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर लिया, एक हमने बना लिया। बनाने के बाद अब क्या करिए, जो हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास कलर है, अगर हम यही कलर सारा कुछ देना चाहते हैं तो यही कलर दे दें। यहाँ पर हमने किए, यहाँ पर करने के बाद ये वाला कलर दे दिया, ये फिर ये कलर दे दिया हमने, तो ये कलर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीछे जो बैकग्राउंड लिया है ना, इसको हमें डिलीट कर देना है। ठीक है ना। अब डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक कलर देना है। वो कलर क्या है, ये वाला कलर दे दो आप। ठीक है, चाहे ये कलर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम कलर देने से पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसमें कोई सा भी वाइट भी कलर दे सकते हो, जो भी आप चाहे बैकग्राउंड में जो भी चाहे वो कलर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, या इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बैक में क्या आएगा, बैक में आपको जैसे कि यहाँ पर स्पाइनल आएगा। स्पाइनल क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको आपने, जैसे कि हमारे पास ये जो है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे पास, हमने यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ये फॉन्ट हमने, जो फॉन्ट हमने वहाँ लगाया है वो फॉन्ट में हमने लगा लिया। ठीक है, और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, बोल्ड करने के बाद, बोल्ड कर दिया यार, यही यहाँ से जो ये दिख रहा है ना, इसका, इससे हमने इसको इसको अलाइन कर दिया 90 डिग्री में। और यहाँ पर हमने इसको, कहाँ, जो हमारा स्पाइनल है, स्पाइनल में हमने क्या कर दिया, स्पाइनल में हमने इसको कर दिया। और इसका कलर कौन सा कर दिया, इसका कलर हमने कर दिया वाइट। ओके। अब ये हो गया। इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस कम है। स्पेस किसके लिए कम है, अब ये कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ठीक है, जो नाम था यहाँ पर,
आशु घोष। ठीक है, नाम हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर नाम दे दिया, किसका, ऑथर का तो नाम जाएगा ना, स्पाइनल पे ऑथर का नाम जाता है। ठीक है ना, तो ऑथर का नाम चलेगा स्पाइनल पे। ये क्या हो गया, थोड़ा सा हमने और इसको थोड़ा सा साइज इसका, साइज थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका थोड़ा और कम कर लिया, यानी क्या कर लिया हमने यहाँ पर, इसका फॉन्ट साइज कर दिया 14। ठीक है, 14 हमने इसका फॉन्ट साइज कर दिया, ऊपर किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, अब हमें यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी रख दे ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट लगे, है ना। तो हम कैसे ले लेंगे वहां से, यहाँ से हम शेप से जाएंगे, टूल में गए, शेप में गए, शेप से हमने ये लिया, और ये लेने के बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ ले आए, और इसका कलर हमने क्या कर दिया, कलर थोड़ा हमने इसका वाइट कर दिया। ठीक है ना, वाइट कलर है, और छोटा कर दिया, है ना, और छोटा कर दिया, तो ये बीच में आ गया। तो अब ये क्या हो गया, अब टाइटल और जो स्पाइन पर टाइटल और ये क्या हो गया, एकदम अलग अलग हो गया। अब क्या है, अब एक चीज़ है हमारी यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जैसे कि लोगो है, हमारा हमारा लोगो है जैसे कि, ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारा एक, ठीक है, हमारे पास एक लोगो लोगो होता है ना, जो भी पब्लिशिंग का लोगो होता है, वो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक लोगो हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये ये लोगो हो गया। लोगो के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, अब हमारा फ्रंट पेज हो गया, स्पाइनल तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इंट्रो लिखना होता है। ठीक है, एक इंट्रो, जो भी इंट्रो होता है आपका, हम इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है ना, दूसरी कुछ हमारे पास और टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, उनसे इंट्रो ले लेते हैं।
ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, एक एक इंट्रो है हमारे पास। वो इंट्रो क्या है? ठीक है, इंट्रो जो भी हमने यहाँ से भी लिया इंट्रो, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका 10 कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, कलर इसका हमने वाइट कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से एक इंट्रो डाल दिया। किसी का भी इंट्रो हो सकता है आपका। इसका साइज थोड़ा सा और कम कर दिया। ठीक है, इसे क्या कर दिया, इसे अलाइन कर दिया। ठीक है, अलाइन कर दिया, यहाँ सेट लिख दिया। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज कितना कर दिया हमने, इसका फॉन्ट साइज सर कम कर दिया और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। क्योंकि तब हम यहाँ पर वो करते हैं ना, जब प्रिंट होती है तो मार्जिन दबता है। ठीक है ना, थोड़ा मार्जिन कर दिया। मार्जिन करने के बाद हमने यहाँ पर अबाउट ऑथर, हमने क्या कर दिया, अबाउट ऑथर, और अबाउट ऑथर को क्या कर दिया, अबाउट ऑथर को थोड़ा सा बड़ा करके हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर देंगे हम, यहाँ पर हमने एक एक अबाउट ऑथर लिख दिया। ऑथर लिखने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको नीचे ले आए। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज हमने 14 कर दिया। 14 करने के बाद ये क्या हो गया, ये एक हमारा एक इंटरव्यू आ गया। क्या आ गया, एक एक इंट्रो जो होता है ना किसी भी ऑथर का, किसी ऑथर का इंट्रो है। कौन है ऑथर, ऑथर कौन है, ऑथर क्या है, आशुतोष है। कौन है, आशुतोष सिन्हा क्या है, ऑथर है। उनका एक इंट्रो है यहाँ पर। ठीक है, अब इंट्रो आ गया। अब इंट्रो में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इंट्रो में एक फोटो लगाते हैं। ठीक है ना, फोटो लगाते हैं। फोटो कैसे लगाएंगे, ठीक है, हम फोटो लगाना दिखाते हैं। इसको फोटो कैसे लगा सकते हैं, इसको किया थोड़ा सा नीचे और कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी के डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पर ये इंट्रो वाला पार्ट रखा। ठीक है, और यहाँ को इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से खींच दिया। ठीक है, जब खींच दिया हमने यहाँ से, ओके, ठीक है, इसको हमने इसके इसके अलाइन में ले, किसको अलाइन में ले लिया, जब हम उसका काटा है तो उसको अलाइन में ले लिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई भी फोटो ले लिया, है ना। फोटो कहाँ से लिया, हमारा जो भी फोटो का एलिमेंट है, एलिमेंट में गए और हमारा कोई भी फोटो होगा। ठीक है ना, डाउनलोड में ले लो कोई भी फोटो, किसी का फोटो, किसी का कोई भी होगा। ठीक है, ये सर का फोटो ले लिया हमने, अब्दुल रहीम सर है। ठीक है, इनका फोटो ले लिया। ठीक है, फोटो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फोटो हमने सेट कर दिया। इसको हमने फोटो को सेट कर दिया।
हमने यहाँ से एक फोटो ले लिया। ठीक है, एक फोटो लगा दिया। और इस फोटो में थोड़ा सा अलाइनमेंट कर दिया। अलाइनमेंट क्या है, इसके कॉर्नर को। ठीक है ना, इसका कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया यहाँ से, अलाइनमेंट थोड़ा सा किया। थोड़ा सा फोटो को थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमने क्या हो गया, अब किसके किसके इक्वल आ गया, अब जो हमारा टेक्स्ट है ना उसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमने दूसरा पार्ट यहाँ पर जो भी पार्ट रख दिया। ठीक है, और इसको किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया। है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा इंट्रो आ गया यहाँ पर। हमने इंट्रो को थोड़ा सा अलाइन कर लिया, इसको सेलेक्ट करके हमारा सारा ग्रुप करके थोड़ा सा अलाइन कर दिया। थोड़ा सा अलाइन करते ही क्या हो गया, ये यहाँ पर इक्वल, दोनों तरफ इक्वल आ गया। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब इसमें क्या है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज होती है जो जो आपका मतलब क्यू जो बार कोड होता है ना, बार कोड क्या है, बार कोड आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, बार कोड। ठीक है ना, बार कोड दिख रहा है ना आपको। ये बार कोड दिख रहा है ना यहाँ पर, बार कोड, ये बार कोड होता है। ठीक है ना, बार कोड क्या होता है, ये बार कोड होता है। बार कोड को हमने कैसे करना है, बार कोड को भी हमें कहाँ से, ठीक है, बारकोड को क्या करना है, बारकोड के लिए हमें क्या करना है, बारकोड को तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन हमें हमें फिर से बारकोड के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। और कहाँ पर, केडीपी केडीपी बारकोड। ठीक है, केडीपी बारकोड पर जाना पड़ेगा। बारकोड पे हमने क्लिक किया, गूगल से हमने लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बारकोड है, कवर क्रिएटर। बारकोड की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये क्या होता है, बारकोड होता है। ठीक है ना, बारकोड आएगा, हमने अभी, ठीक है।
ठीक है, ये आईएसबीएन बारकोड जनरेटर हो गया। अब जैसे कोई सा भी आईएसबीएन आपके पास है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास कोई भी एक आईएसबीएन है। ठीक है, हमारे पास ये वाला आईएसबीएन है। यहाँ पर क्लिक किया आपने, बुक प्राइस, जितनी भी आप बुक प्राइस वहाँ रखना चाहते हैं बुक प्राइस रख लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, हमारा क्या है, बारकोड यहाँ पर जनरेट हो गया। बारकोड को हमने डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड बारकोड को डाउनलोड करने के बाद हमने कहाँ पर कहाँ ले गए, अपनी गैलरी में ले गए। कौन से, डाउनलोड में ले गए। ठीक है, तो डाउनलोड में क्या है हमारा यहाँ पर, बारकोड आ गया। कौन सा कहा गया, बारकोड आ गया। ठीक है ना। ठीक है, बारकोड आ गया। अब बारकोड क्या है, बारकोड तो मतलब ना विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं विजिबल होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है और ब्लैक है, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर से टूल पे जाना है। टूल पे जाके यहाँ का जो शेप है ना, ये शेप यहाँ पर ले लेना है। इसको हमें क्या कर लेना है, वाइट कर लेना है। ठीक है, वाइट करके हमें इसको, यहाँ एक पोजीशन का होता है, पोजीशन फ्रंट कर लिया हमने, यहाँ पर रख लिया। अब ये क्या हो रहा है ना, बार कोड है ना, हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है। क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है ना, बार कोड विजिबल हो रहा है। बार कोड हमें विजिबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बार कोड हो गया, हमें विजिबल हो गया, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने, ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, वो आपने करने के बाद क्या कर लिया, आपने इसको बॉर्डर कर लिया। ठीक है, इसको क्या कर लिया, बॉर्डर कर लिया। ठीक है, बॉर्डर कर लिया, बारकोड हो गया। बारकोड के बाद क्या कर दिया, ठीक है, बारकोड के बाद क्या कर लिया, आपको यहाँ पर एक प्राइस करना। प्राइस सेट कैसे करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में गए, ये वाला, ये लिया मोटा वाला, ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो आपका प्राइस। जैसे कि आपने यहाँ पर प्राइस करना है, क्या प्राइस करना है, जैसे कि आपको 800 रुपीज़ इसका प्राइस करना है। ठीक है, यहाँ पर रुपी का क्या कर रहे हैं, रुपी का साइन लेना है। रुपी का साइन क्या एलिमेंट में मिल जाएगा, रुपी आपने किया, रुपी का साइन यहाँ से ले लेना है, इसको छोटा कर लेना है। ठीक है ना, इसको छोटा कर लेना है, इसको और छोटा कर लेना, ताकि वो आपको उसमें सेट हो जाए। ठीक है ना, रुपी का साइन लिया, ये क्या हो गया, रुपी का साइन आपका यहाँ सेट हो गया। तो ये क्या हो गया इसका आपका, रुपीस क्या है, प्राइस क्या है, चाहे तो आप प्राइस लिख सकते हैं, चाहे नहीं, प्राइस नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर चाहे प्राइस लिखना चाहते हैं तो प्राइस लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब प्राइस क्या है, प्राइस इसका, इसको, इसको और इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए, ताकि ये थोड़ा सा बीच में कर सके, सेंटर में। ठीक है, थोड़ा छोटा फॉन्ट कर लिया। छोटा फॉन्ट करने के बाद ठीक है, अब ये हो गया प्राइस। अब आपको क्या करना है, प्राइस को थोड़ा सा, अब जैसे कि आपको ना प्राइस को लग रहा है ना कि थोड़ा सा मिल रहा है, तो आपको प्राइस को क्या करना है, प्राइस को आपको, है ना, यहाँ से क्या करके प्राइस को, प्राइस को करने के लिए यहाँ से आपको एक एलिमेंट लेना है, किसका, लाइन का एलिमेंट लेना है, या लाइन लिखना है, लाइन का एलिमेंट लेना है। लाइन का एलिमेंट आपको, ठीक है, लाइन का एलिमेंट लेना, लाइन का एलिमेंट लेके यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, आपका बारकोड प्राइस। ठीक है, ये तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, इसके साथ क्या है, इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा रह गया आपका
जो भी पब्लिशर का लोगो है, ठीक है। पब्लिशर का लोगो क्या है? पब्लिशर का लोगो ये है। तो ये इस तरह से क्या है, इस तरह से पब्लिशर का लोगो, ये इस तरह का पब्लिशर का लोगो रह गया। ठीक है, पब्लिशर का लोगो क्या है? पब्लिशर का लोगो भी ले लेते हैं, लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, पब्लिशर का लोगो ले लेते हैं हम। ठीक है, और पब्लिशर का लोगो हम यहाँ पर, वो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कोई सा भी हमारे पास क्या है, एक लोगो है। अब हमने क्या किया, ठीक है। अब हमारे क्या, पब्लिशर का लोगो लेना। लोगो क्या है, हमने कहाँ से ले लिया, जो भी लोगो आपका अवेलेबल होगा, वो लोगो हमने कहाँ से ले लिया, हमारे पास क्या है, डाउनलोड हमने उसमें अपलोड किया था। ठीक है, अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हमने रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा कवर पेज तैयार हो गया। ठीक है ना, कवर पेज तैयार हो गया। अब इसको हमें पीछे बैक कलर कोई देना है तो कलर हम दे सकते हैं इसमें। क्या कलर दे सकते हैं, कलर जैसे कि हमारा ये वाला कलर है, हम लोग चाहे ये कलर दे सकते हैं। और अगर ये कलर हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर वाइट कलर दे सकते हैं, या फिर कोई सा भी जो भी कलर आपको अप्रोप्रिएट लग रहा हो वो आप कलर यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब जो भी जिस जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया, हमारा एक कवर पेज तैयार हो गया। हमने एक कवर पेज तैयार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीएनजी में डाउनलोड करो या किसी में भी डाउनलोड करो, ये डिपेंड। पीएनजी है, पीडीएफ है, पीएनजी में हम डाउनलोड कर देते हैं, और पीएनजी में हमने डाउनलोड कर दिया। ठीक है ना, पीएनजी में डाउनलोड कर दिया तो ये पीएनजी में क्या हो गया, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ये क्या हो गया, अब ये आपके पास कहाँ आ गया ये,
ये आपके पास, अब मैंने इसको ग्रुप में भेज दिया, ठीक है ना। ग्रुप में भेज दिया तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया। अब एक ये तो मैनुअल तरीका हो गया, मैनुअल तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब एक चीज और एक मैजिक आपको मैं, कैनवा है, कैनवा के अलावा भी मैजिक है, ठीक है ना। अब ये कैनवा है, ठीक है। कैनवा से क्या कर ले रहे हैं हम लोग, हमें कोई एक मतलब एक ऐसा बनाना है जिसमें हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रही है, ठीक है। हमें बहुत मेहनत नहीं करना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिज़ाइन पे गए। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, किताब का क्या नाम था, लेंसेस ऑफ, हाँ, इस वाली, यहाँ से आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद डिज़ाइन पे गए। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपने यहाँ पेस्ट किया, और ऑथर का क्या नाम लिखा, ठीक है, ऑथर का, जैसे कि आशुतोष सिन्हा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली, या नहीं, ये हमें कहाँ करना है, हमें इसको यहाँ करना है, कहाँ पर, जहाँ हमारे कवर पेज है, ठीक है। हमने यहाँ पर कर लिया, और यहाँ करने के बाद हमने जनरेट डिज़ाइन कर दिया। तो जनरेट डिज़ाइन करेंगे तो इतनी मेहनत जो हमने की है ना, तो वो क्या कर देगा, कैनवा आपको ऑटोमेटिकली तरीके से एक कवर पेज आपको क्रिएट करके दे देगा। क्या करके दे देगा, एक कवर पेज आपको क्रिएट करके दे देगा। और कवर पेज को आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपने जो, जब कवर पेज आपने क्रिएट किया उसकी जगह आप उस कवर पेज को आराम से रख सकते हैं, ठीक है ना, रख सकते हैं मतलब। और ये जो डिज़ाइन है, देखिए, अब देखिए, जो ये कवर पेज है उसने ये वाला कवर पेज क्रिएट करके दे दिया है। कौन सा, ये क्या, अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, इसको बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा है ये इसका कलर सही नहीं है, ठीक है ना, इसके कलर को आप कलर बदल सकते हैं, आप जो भी चाहे, जो भी बदल सकते हैं आप, ठीक है। कलर बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ बदल सकते हैं इसका, ठीक है। इसके यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है कि ये विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके कलर को चेंज कर दीजिए आप, इसका कलर बदल दिए, इसका कलर कोई कर दिए, इसका भी आप बहुत डार्क कर दीजिए, ठीक है ना। इसको आपको लग रहा है कि ये कलर थोड़ा सा ऐसा है, इस कलर को आप थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और ये पिक्चर है ना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा यार अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना, तो आप क्या करो, दोबारा से इस डिज़ाइन को क्रिएट करा लो, इससे क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है ना। कंट्रोल, फिर पेस्ट किया, फिर यहाँ इसको डिलीट किया, दोबारा से किया, तो दूसरे तरह का डिज़ाइन क्रिएट क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, एक ये डिज़ाइन क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। जो हमने दिया था वो सब ऐसे ही दे दिया, द सोशल लेंस, द न्यू डायमेंशन, और ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं लग रहा कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्मार्ट नहीं है, तो फिर से दोबारा से आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप इसको और अच्छा मतलब बनवा सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छा बनवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिज़ाइन क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये दे सकते हैं, मतलब जो भी, अगर आपको ना 2 बार 4 बार 10 बार बनवाना। अब इसके अलावा अब इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार कैनवा मुझे अच्छा अच्छा मतलब जो भी रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, तो एक और मैंने गूगल स्टूडियो को बताया था ना, ये गूगल स्टूडियो, गूगल पर जब जाएंगे तो एक स्टूडियो है, तो गूगल स्टूडियो को वहाँ पर आप क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे गूगल स्टूडियो, गूगल स्टूडियो एआई, ठीक है ना, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे,
इस पर क्लिक करेंगे, जो भी होगा रिलेटेड, जो भी आपको, आप इस पर क्या करना है, बस आपको इस पर लॉगिन करना है। अब मेरा लॉगिन ऑलरेडी है तो इसलिए लॉगिन मार, ठीक है। ये यहाँ पर है ना बिल्ड, बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद अ, ठीक है, बिल्ड पे क्लिक करना है। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए इमेजिन जो आ रहा है ना, इमेजिन, इमेजिन पे क्लिक करना है। और इमेजिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा आपके। और यहाँ पर ना एक प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या प्रॉम्प्ट लिखना है? बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है, ये जो किताब का डाला है। और यहाँ लिखना है क्रिएट बुक कवर पेज, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ कर देना, जनरेट कर देना है। ठीक है, क्या करने देना है? जनरेट कर देना है। ओके, यहाँ से आपने जनरेट कर दिया। जनरेटिंग इमेज, इमेज को जनरेट कर रहा है वो। ठीक है, तो अब वहां पर जो रिजल्ट था, उसके अलावा हमें ये रिजल्ट दिया है उसने। क्या रिजल्ट दिया? ये वाला हमें उसने बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवर पेज उसने, नीचे आशुतोष आशुतोष सिन्हा लिखा है, ऊपर ये इस तरह के भी कवर हम यहाँ से, जैसे कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, फुल स्क्रीन देखना है तो फुल स्क्रीन कर लिया आपने। ठीक है, फुल स्क्रीन में ये देख लिया, फुल स्क्रीन में ये हो गया। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और जनरेट करना है, तो आप यहाँ से और जनरेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, द सोशल लेंस डायमेंशन इन द एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह का फोटो वगैरह भी आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहाँ दादा दोबारा आ रहा है तो इसको हम लोग सही भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप एक सिस्टम समझते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जनरेट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैनुअली बनाने में, मुझे तो मैनुअली बनाने में कितना टाइम लग गया, 1 घंटा किसी चीज़ को बनाने में लग गया, लेकिन यहाँ पर हमने मैनुअली नहीं बनाया, हमने एआई की मदद से बनाया। तो देखिए एआई की मदद से कितना अच्छा, मतलब तरीके से एकदम डिजाइन्स क्रिएट करके दे रहा है, बहुत सारे लोगो क्रिएट करके दे रहा है, एक लेंस मतलब एक आई को क्रिएट करके दे रहा है, कैनवा भी इस तरह से क्रिएट करके। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, एआई की मदद से क्या कर सकते हैं, एआई की मदद से हम एक कैन कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं और एक मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युअली क्रिएट करना है, मैन्युअली क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डिजाइन्स हैं, उन डिजाइन्स को लेके हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर कैनवा में किया। ठीक है, कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा में बहुत सारे डिजाइन्स है, बहुत सारे डिजाइन्स क्या है, देखो ये बहुत सारे डिजाइन्स आप भी यहाँ पर अवेलेबल है। किसी भी डिजाइन्स को लेके आप उसको क्या कहते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला साइकोलॉजी का है इससे रिलेटेड आप इसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज करके इसको आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं। ये आई का दे रखा है, इल्यूशंस का दे रखा है ना, बहुत सारी ये भी दे रखा है, वो बहुत सारे हैं जो वहां पर आपको क्या करना है, बस आपको कस्टमाइज करना है। क्या करना है? कस्टमाइज करना है आपको। कस्टमाइज करके आपको अपना जो भी आपने साइज लगाया उस साइज में जाके उसको इंसर्ट कर देना, आपकी किताब का कवर पेज बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। और आपकी किताब का क्या होगा, जब कवर पेज रेडी हो गया तो आपकी किताब वहां पर रेडी हो गई, है ना। थोड़ा सा होता है जैसे कि आप ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा करके थोड़ा सा, अगर आपको बड़ा करना है बड़ा करके थोड़ा सा इसको बीच में रख लो। ठीक है ना, बीच में रख के इसका जो कलर है, कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, ब्लैक कर दो। ये क्या है, ये इसका जो भी लोगो होगा उसका, ठीक है, उसको हटा दो, लोगो हटा दो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वो डिज़ाइन कवर पेज के लिए कर सकते हैं, कवर पेज का बना सकते हैं,
अब आपको लग रहा होगा कवर पेज बनाना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल काम तब होगा तब आप थोड़ा सा नहीं जानेंगे। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काम बहुत आसान लगेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा ना। बस इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक टूडेज सेशन विल बी क्लोज। और जो आईएसबीएन वाला रह गया है ना, आईएसबीएन वाला हम लोग कल कवर करते हैं। कल हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आईएसबीएन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और आईएसबीएन होता क्या है, डीआईयूएस क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है। तो आज हम लोग इसी पर करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, या या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, रिलेटेड डाउट्स हो जो आज का जो सेशन है उसके बारे में, तो हम लोग जी उसके सर, बारे मुझे में। मुझे पूछना था, जैसे जी ये मैडम। आपने इसे पब्लिशिंग हाउस का लोगो डाला, और अगर कोई सेल्फ पब्लिश कर रहा है, फिर उसे क्या मतलब कुछ जरूरत नहीं है कोई डालने का पब्लिशिंग? नहीं नहीं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या फर्क है, उसमें जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई पब्लिशर है तो वहां पर जरूरत है। अगर आप सेल्फ पब्लिशर है तो जरूरत। जैसे आप सेल्फ पब्लिशर हैं और किसी पब्लिशर से अगर आप पब्लिश करा रही हैं तो वहां पर आपको लोगो डालना पड़ेगा। जैसे अगर ये। हम अपनी बुक खुद ही वो कर रहे हैं पब्लिश, मतलब हाँ, तो आपको ऑनलाइन लोगो डाल। जनरेट अगर आप केडी चाहें पे, तो तो अपना। नहीं, चाहें तो आप अपना लोगो बना सकती हैं। ठीक है, अपना अच्छा लोगो बना। लोगो। कोई भी अपनी जो भी आप सोचना चाहें, जो भी आप अपनी कंपनी जो भी कुछ करना चाहें, आप आपने चाहे कि मैं कुछ लोगो बना, तो आप अपना लोगो नहीं, बना सकते कंपनी हो। तो सर जैसे होती है तो वो तो नहीं, रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। नहीं कंपनी नहीं, मतलब जैसे आप अपना एक लोगो बना लिए, उस पर अपना नाम डाल दीजिए, बस बात खत्म है। अगर आप अच्छा। चाहती है तो, है ना। सेल्फ पब्लिशिंग। हम्म। सेल्फ पब्लिशिंग ये होती है। अब आप खुद से करना चाहती है तो खुद से आपको लोगों की जरूरत नहीं होगी वहां पर। और सारी चीजों की जरूरत होगी। ठीक है मैम। जी सर। आप खाइए। अच्छा, और कोई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो? सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जी सर जैसे जी। मैं तो जनरेट कर लिया, ये बुक का कंटेंट में डाल दिया, फिर इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे किन के पास जाना होगा? हाँ, अब प्रिंट कराने के बाद देखो दो तरह की चीज़ होती है। जैसे आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड वाले लोग हो रहते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, प्रिंट ऑन डिमांड वाले लोग रहते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड भी करा सकते हैं, हम हमसे भी करा सकते हैं। ठीक है। हम लोग का भी एक पब्लिशिंग हाउस है। हम लोगों का पब्लिशिंग हाउस है भारत पब्लिशिंग हाउस जो हमारा है। हम लोग करते हैं, हम लोग बुक भी पब्लिश करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। और मार्केट में बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड वाले लोग हैं। वहां पर आपको सारा कुछ सेट करके देना पड़ेगा। सेट करने के बाद फिर आप उससे कह सकते हो कि भाई हमारी किताब को आप पब्लिश कर दो। ठीक है ना। तो अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी सेल्फ पब्लिशिंग है। आप जितना टाइम चाहें उतना टाइम आप अपने अपने कंटेंट को, अपने पेजेस को बहुत एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। और जब कंप्लीट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि साहब प्रिंट कर दो हमारी, तो वो प्रिंट कर देंगे। या आपके शहर में आप रहते कहाँ हैं? मैं जी। मैं ऐसे बिहार से हूँ, बट मैं कश्मीर में हूँ। अच्छा, कश्मीर। जैसे कश्मीर में भी जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब आपके लोकल में ही ऐसे लोग होंगे जो डिजिटल प्रिंट करते होंगे। तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं भाई प्रिंट हमें कर दो, डिजिटल प्रिंट करना है। लेकिन ये थोड़ा सा वहाँ आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ती है, क्योंकि वो कम से कम, अगर 250 पेज की किताब है तो आपको कम से कम 600 साढ़े 600 रुपये की वो पूरी बाइंडिंग करके आपको किताब देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। तो अगर जैसे और पब्लिशर्स वगैरह आते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट उनकी कम होती है। तो ये फर्क होता है। अल्टीमेटली आपको भाई प्रिंट तो, चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, आपको प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें आपका क्या हो जाएगा? आपके पैसे बच जाएंगे। पैसे कौन कहाँ बच रहे हैं? कि जो जो भी पब्लिशर है, पब्लिशर को कोई भी बुक पब्लिश करने के लिए देंगे, तो वो भाई जाहिर सी बात है वो आपके कवर पेज के पैसे भी चार्ज करता है, टाइपिंग के भी चार्ज करता है, सेटिंग के भी चार्ज करता है, सारे पेज पैसे चार्ज करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, तो आप अपनी सेल्फ पब्लिशिंग अपना एक 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 मतलब एक सिस्टम, एक जो होता है रास्ता चुन सकते हैं। है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सेल्फ पब्लिशिंग नहीं है, मतलब किसी पब्लिशर से, तो पब्लिशर से भी करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर। ये है। और कोई और कोई जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? अदरवाइज हम लोग एंड करते हैं। लास्ट डे है कल। कल थोड़ा सा आईएसबीएन नंबर का रह गया, आईएसबीएन नंबर का
बस एक चीज़ मैं बता दूं थोड़ा सा आपको ना, आईएसबीएन नंबर थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिएगा ना। देखिए आप है ना, आईएसबीएन नंबर की एक एक वेबसाइट है, यहाँ से वेबसाइट से जाइएगा आईएसबीएन, ठीक है ना, आईएसबीएन। ठीक है, अब ये देखना है कि आईएसबीएन लोग कितने, ठीक है। तो ये खुल के राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन, इस पर जाना आप। ठीक है, इस पर जाने के बाद क्या करना है आपको, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ठीक है, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और डिटेल सारी लिखनी है। ठीक है, पब्लिशर से क्या है, यहाँ पर जो भी आप चुनेंगे, पब्लिशर हो ऑथर हो, ठीक है, ऑथर हैं तो ऑथर, इंडिविजुअल ऑथर, इंस्टीट्यूशनल ऑथर, जो भी है, आप यहाँ क्लिक करना। तो सारी चीज़ करके ना आप एक एक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। देखते हैं कल कितने लोगों ने, एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप यहाँ सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ना थोड़ा सा ये टाइम लेता है, इट विल टेक द टाइम द 1 डे ना, फॉर कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, है ना। ये नहीं कि आपने हाल किल किया और हाल क्या होगा, तो अब ये हो गया, अप्रूव है वहाँ आ गया से। ना। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, ये अप्रूव होता है वहाँ से। तो जब वहाँ से अप्रूव होता है तो एक आध दिन लग जाता है। तो कल आप आज अगर आपके पास टाइम हो तो आज आपको राजा राम मोहन राय की जो है ना वेबसाइट, आईएसबीएन की वेबसाइट ऐप करना है, और वहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेंट पे जाना है, और एप्लीकेंट पे जाना है, ठीक है ना, एप्लीकेंट पे सर जाना। ये आईएसबीएन नंबर बुक्स के लिए ही होता है, सेमिनार के लिए भी होता है? बुक्स के नहीं होता मामूली, अच्छा, सेमिनार तो की प्रोसीडिंग को होती है उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन सेमिनार, सेमिनार की सोवेनियर के लिए लिया हाँ जाता हाँ है? हाँ हाँ, उनके लिए अगर रहता ना ले, अगर है। ना ले तो कोई बात नहीं, बुक के लिए तो लेना पड़ेगा आपको। आइडेंटिफाई कैसे होगी भाई आपकी बुक, अच्छा, डोमेन में तो मतलब ये कंपलसरी तो नहीं है कि आप ले लें, अच्छा, लेकिन जैसे अगर से जो कंटेंट वाली बुक नहीं होती है, मतलब कंटेंट लेस पिक्चर बुक्स होती है, कलर बुक्स होती है, तो उसके लिए तो जरूरी नहीं होता होगा आईएसबीएन? नहीं, आईएसबीएन देखो, एक्चुअली मैं बता दूं, आईएसबीएन का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड बुक सीरियल नंबर। तो अब इससे होता क्या है बेसिकली, आप है ना, जब आपकी कोई बुक मार्केट में जाती है, कोई आपकी बुक पढ़ता है, जब देखता है कि अब उसमें आईएसबीएन नंबर है, तो वो उसको क्या करता है, उसको कनेक्टेड करता है, उसको समझता है हाँ ये सही होगी, रियल होगी। अगर आईएसबीएन नहीं है, अरे ऐसी इन्होंने अपने अपने घर से छपवा लिया, अपने घर से करवा लिया, ठीक है। तो ये होता है अगर आईएसबीएन नंबर नहीं है तो। अगर आईएसबीएन नंबर है तो मतलब ये वो रिकॉग्नाइज्ड की जाती है हर चीज़। जैसे कि अगर आप टीचर हैं और अगर आप प्रमोशन हो रहा है, जो आपका ना आपका प्रमोशन के लिए है, किसी के लिए, अभी टीचर से आप अप्लाई करते हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर अगर आप बिना आईएसबीएन के नंबर की किताब लेंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आईएसबीएन नंबर की किताब होगी तो उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो आईएसबीएन नंबर इसलिए हर किताब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेना चाहिए। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप टीचर्स वगैरह है तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पर वो होते हैं, एक पब्लिशर का होता है, एक ऑथर का होता है, ठीक है ना, एक पब्लिशर और ऑथर। ओके। सर मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। अरे सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी, मैं सर ये पूछ रहा था, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज की दिया है और मैं काफी देर से उसको देख रहा था, बहुत अच्छी तरह काफी सीखने को मुझे मिला। ये सर ये बताइए, जो बार कोड आपने अभी ऐड किया था फ्रंट पेज पे, इस बार कोड को स्कैन करने के बाद हम लोग ऑथर, बुक ऑथर क्या डिटेल अचीव करेंगे? मतलब एक्चुअली ये स्कैन, सर हाँ, इसमें व्हाट इज द होता यूज ऑफ बार कोड ये? होता क्या है सर, एक्चुअली जब जब बुक्स ने जैसे कि जो जर्नल टेंडेंसी में तो बार कोड का तो कोई यूज नहीं। जैसे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हम्म। होती है, वहां पर बहुत सारी बुक्स होती है। जब वहाँ बहुत हम्म। सारी बुक्स होती हैं और उन बुक्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये बारकोड क्या होता है, बहुत हेल्प करता है। भाई मशीन ली, मशीन से आपने उसने कर दिया बारकोड क्या, भाई इस आईएसबीएन की नंबर, इस आईएसबीएन की बुक यहाँ पर है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी की बुक्स, बहुत सारी बुक्स कभी अगर आपने इशू कराई होंगी तो उसमें देखा होगा कि वो स्कैन करते हैं ना, बार कोड से स्कैन करते हैं। तो बार कोड क्या अच्छा। है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है, किसी भी मतलब आइटम्स की आइडेंटिफाई करता है कि ये आपके पास है, ठीक है ना। कहीं भी मतलब आप जाएंगे कि किसी भी मतलब डिजिटल फील्ड में जाएंगे, क्योंकि आजकल का दौर तो पहले पहले बार कोड नहीं लगता था, लेकिन अब मोस्टली मोस्टली लोग ना बारकोड
यूज करते हैं ना। ये देखिए बहुत सारे कहते हैं कि भी एक ये भी आइडेंटिफिकेशन होता है कि बारकोड अगर लगा है तो आपकी ऑथेंटिसिटी है वहां पर, कि वो किताब का आईएसबीएन नंबर वही है। उन्होंने कहा कि भाई किताब का आईएसबीएन नंबर आपने वहां पर छाप दिया है, गलत छाप दिया है, कुछ कर दिया है ना, हाँ। ये आपने जो आईएसबीएन नंबर है वो फेक है ना, तो उसको हम्म, क्या है, उससे भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आईएसबीएन का जो बार कोड हो, बार कोड इसलिए लगाया जाता है कि आप बहुत इजीली वे में उसको रीड, मतलब जो मशीन है, मशीन उसको रीड कर सके। भाई जो आईएसबीएन हम लोग अंदर के पेज पर देते हैं उसको मशीन तो रीड नहीं कर सकती। मशीन किसको रीड करेगी? मशीन रीड करेगी बार कोड के आईएसबीएन नंबर को। तो ये नहीं, यूज। जैसे ये अब जैसे बार कोड है, हम लोग बार कोड को मान लीजिए, जैसे आपने देखा हम कोई चीज परचेज करते हैं मार्केट से, जी चाहे कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट है, तो उस बार कोड को जैसे ही वो स्कैन करता है तो उसकी डिटेल आ जाती है पूरी। जी सर, जी सर। तो बार कोड पे अगर मान लो ये कोई स्कैन करके फिर ये जैसे पब्लिशर से पूछना चाहे कि भाई ये बुक वाकई पब्लिश हुई है, यानी कोई ऐसा तो नहीं है कि फेक बार कोड लगा के और बुक को पब्लिश करके और अपने प्रेजेंट कर दे कहीं भी जी सिलेक्शन कमेटी में या कहीं, तो वो अगर इसको कैसे पहचानेंगे कि साहब ये बुक सही है, भारत डिजिटल के यहाँ पब्लिश हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे गेट करेंगे वो लोग। एक तो नहीं नहीं, आईएसबीएन नंबर हो गया जी। वो इंफॉर्मेशन बारकोड में होगी। और अच्छा, हाँ। बारकोड का, जी बारकोड में जो आईएसबीएन नंबर होता है ना, तो वो जी। बारकोड से आईएसबीएन नंबर को कनेक्ट करते हैं। जो आईएसबीएन नंबर उसमें दिया गया होता है, वो जो राजा ओके राम मोहन राय की, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आईएसबीएन जो एजेंसी जो आईएसबीएन प्रोवाइड करती है, इस पे ओके। सारी डिटेल अवेलेबल होगी आपकी आपकी बुक की, कि भाई आपकी ये हाँ बुक वही है, ये मतलब है ना। उसमें ऑथर वगैरह का भी डिटेल होगी पूरी, कि कौन आइए हाँ, इसमें सब बार कोड में। ऑथर की, पब्लिशर की, सबकी हाँ डिटेल। भाई वही। ओके, राइट, एवरीथिंग। यही मैं बोला। गुड। मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसको है ना, मैं आपको एक लॉगिन करके अपना जो हमारा है मैं दिखा देता हूँ, जी तो थोड़ा सा आपको ना समझ आ जाएगा कि क्या होता है। जी 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 जी, प्लीज प्लीज बताइए। ठीक है, अब मेरी बहुत सारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है यहाँ पर ना। अब हाँ, ये राइट। देखिए, ये देखिए, ये जो खुला है ना, ये सारा, जी जैसे कि जी। किसी का भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे, अब ये वाली जो बुक है, मैकेनिक्स ऑफ द रिलेटिविटी एंड प्रोजेक्टाइल प्रेजेंटेशन ऑफ जियोलॉजिकल टारगेट, ठीक है। ओके। तो इसकी जी। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। एडिशन फर्स्ट है। प्रोफेसर महबूब अनवर खान है। आईएसबीएन नंबर ये है, ठीक है। हम्म और ये यहाँ पर, हम्म यहाँ पर क्या है, 2025 में, ईयर क्या है, 2025 है, ठीक है। हम्म और ये कब कब अप्रूव्ड हुई है, देखिए है। पब्लिकेशन डेट हम्म क्या है इसकी? पब्लिकेशन डेट हम्म क्या है? पब्लिकेशन डेट हम्म 25 हम्म नवंबर है, हम्म, सितंबर 2025। अब ये है क्या? ये बुक है क्या? ये यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? बुक है। एक बुक है, गुड। ठीक है। और ये क्या, एक गुड दूसरी बुक है, ठीक है। गुड इंडिया, गुड। इंडिया है। और डिटेल अगर आप चाहते हो तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। क्या हाँ, क्या अवेलेबल है? गुड। पूरी डिटेल यहाँ ओके पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ओके ओके, राइट। ठीक है ना। हाँ, सब थैंक हाँ एक एक बिल्कुल। चीज, ऑथर, टाइप ऑफ, कौन है ऑथर है, को ऑथर है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आईएसबीएन नंबर ये तो जब हम आईएसबीएन नंबर डालते हैं ना इसकी वेबसाइट में, तो ये आपको पता कर देगा कि ये आपका, आपकी ये किताब आपकी आईएसबीएन नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, इसके अलावा क्या होता है, एक हम इसके साथ साथ बहुत सही इंफॉर्मेशन। एक हम ई देखिए। बुक डालते हैं, ई बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ई बुक रीडर, तो ये ई बुक के लिए डालते हैं, है ना, कि उसका भी एक आईएसबीएन नंबर लेना पड़ता है, और इसका आईएसबीएन नंबर बुक का और ई बुक का आईएसबीएन अलग अलग होता है, ठीक है ना। ओके। तो इसलिए हम जब भी किसी का कोई पब्लिश करते हैं तो हम ई बुक का भी आईएसबीएन लेते हैं और बुक का भी आईएसबीएन लेते हैं, है ना। तो ई बुक के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे कि ये बुक कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं और कैसे पब्लिश करते हैं, कहाँ कहाँ पब्लिश करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग कर बताएंगे। ओके ओके, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है। ओके। सी यू टुमारो, है ना। आगे आप लोग देखते हैं, आई थिंक।
ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस सेशंस, है ना। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं फिर से, और कल का लास्ट डे है, और लास्ट डे में हम लोग करेंगे कि ई बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है, हाँ, केडीपी वगैरह पे हम लोग कैसे इसको अपलोड करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, गूगल्स बुक्स है, pothi.com है, और बहुत सारी ऐसी जो वेबसाइट्स पे जिसपे हम लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ई बुक हम लोग उस पर अपलोड कर देते हैं, तो अपलोड करने के बाद वो खुद से आपकी मतलब उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो आप जब इस पे मार्केटिंग होती है नेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग होती है इस पर, ठीक है ना। तो ये हमें ये फायदा हो जाता है सेल्फ पब्लिशिंग से। अगर हम अपनी किताब की, जैसे अगर आप अमेजोन वगैरह पे देखेंगे, तो अमेजोन वगैरह बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जो सेल्फ पब्लिशर ऑथर है, और उनकी खुद की किताब बहुत ज़्यादा बिक भी रही है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशन होता था कि भाई पब्लिशर के पास जाओ, साल लगा रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल में आपकी बुक को पब्लिश करके दे रहा है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो आप जब चाहो बुक पब्लिश हो जाती है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।